हर हर महादेव दोस्तों, महाकुंभ मेले का सनातन धर्म में बड़ा धार्मिक महत्व है। बता दें, महाकुंभ मेला 12 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है। इस दौरान करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम तट पर स्नान करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इसमें एक बार स्नान करने से भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से आरंभ होगा और 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। महाकुंभ मेला का आयोजन क्यों किया जाता है, उसकी क्या पौराणिक कथा है, क्यों महाकुंभ मेला 12 वर्ष के बाद ही किया जाता है तथा महाकुंभ मेले का आयोजन क्यों केवल सिर्फ 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में किया जाता है, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाकुंभ मेला के पौराणिक मान्यता के बारे में बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में मिलने पर जब प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी माला दी, लेकिन इंद्रदेव ने उस माला का आदर न करके अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया, जिसने माला को सूंड से घसीटकर पैरों से कुचल डाला। इस प्रकार दुर्वासा जी क्रोधित होकर इंद्र की ताकत खत्म करने का श्राप दे दिया। तब इंद्र अपनी ताकत हासिल करने के लिए भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और विष्णु जी से संपर्क किए। तब भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनकर उनको सलाह दी कि क्षीर सागर का मंथन कर अमृत निकाले। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। सबसे पहले समुद्र मंथन में विष उत्पन्न हुआ, जो कि भगवान शिव द्वारा ग्रहण किया गया। जैसे ही मंथन से अमृत दिखाई पड़ा तो देवता शैतानों के गलत इरादे समझ गए। देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। समझौते के अनुसार उनका हिस्सा उनको नहीं दिया गया। तब राक्षसों और देवताओं में 12 दिनों और 12 रातों तक युद्ध हो रहा था। इस तरह लड़ते लड़ते अमृत पात्र से अमृत 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गया और यह 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन है। यही वजह है कि सिर्फ इन्हीं दिव्य स्थानों पर महाकुंभ मेला लगता है। शास्त्रों में तो यह भी कहा जाता है कि प्रयागराज को तीर्थ राज या तीर्थ स्थलों का राजा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहला यज्ञ ब्रह्मा जी द्वारा यहीं किया गया था। अब बताते हैं कि महाकुंभ का आयोजन 12 सालों बाद ही क्यों किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने को लेकर लगभग 12 दिनों तक लड़ाई चली थी। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 सालों के समान होते हैं। यही वजह है कि 12 साल बाद महाकुंभ लगता है। ये तो आपको पता चल गया कि महाकुंभ मेला 4 पवित्र स्थलों पर 12 वर्षों के अंतराल में लगता है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बात का चयन कैसे किया जाता है कि कौन से साल महाकुंभ किस स्थान में लगेगा। महाकुंभ के स्थल चयन में देवताओं के गुरु बृहस्पति और सूर्य ग्रह की स्थिति के हिसाब से स्थल का चयन किया जाता है। सबसे पहले हम नासिक महाकुंभ की बात करते हैं। नासिक की बात करें तो जब गुरु बृहस्पति और सूर्य देव दोनों ही सिंह राशि में विराजमान होते हैं तो महाकुंभ मेला का आयोजन नासिक में किया जाता है। अब बात करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार में महाकुंभ जब देवताओं के गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में और ग्रहों के राजा मेष राशि में होते हैं तो महाकुंभ हरिद्वार में लगता है। उज्जैन जब सूर्य मेष राशि में और गुरु बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तो कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। प्रयागराज जब देवताओं के गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं और ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि में होते हैं तो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, कुंभ मेले से संबंधित यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।